अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर इस समय एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। उधर ताइवान के जियांगशान गांव पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गया है। गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई हैं और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गाड़ियां डूबी, सड़कों पर सैलाब, रेलवे स्टेशन के अंदर जल प्रहार, अंडरपास डूबे। जल प्रहार की ये तस्वीरें आई हैं सुपर पावर अमेरिका के न्यूयॉर्क से। तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि चारों तरफ जल प्रलय दिखाई देने लगा। सड़कों पर पानी ऐसे बहते दिखा मानो कोई उफनाई नदी हो। जो गाड़ियां जहां खड़ी थी वहीं उनकी जल समाधि बन गई। हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर चलने वालों को पानी के रूप में मौत दिखाई देने लगी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर फराटा मारने वाली कारें सरेंडर कर चुकी थी। हर जगह सैलाब का प्रचंड प्रहार नजर आने लगा। यही नहीं, न्यूयॉर्क में तेज बारिश की वजह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पानी भर गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के स्टेटन आइलैंड के बे स्ट्रीट इलाके में पानी भरने से आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। कई घरों में पानी घुस गया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने हालात को देखते हुए स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक रोक दिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। बाढ़ की वजह से कई हाईवे बंद करने पड़े। रेल सेवाएं और उड़ानें भी प्रभावित हुईं। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर गुरुवार को मौसम ने कहर बरपाया। न्यूयॉर्क सिटी से लेकर फिलाडेल्फिया तक बारिश ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी, जिसके बाद राहत और बचाव की टीम लोगों की मदद में जुटी हैं। उधर ताइवान के चांगहुआ जिले में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा असर जियांगशान गांव में दिखा, जहां तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर आ गईं और देखते ही देखते पूरे इलाके में पानी घुस गया। सड़कों पर तेज बहाव के साथ पानी बहने लगा, जिससे वहां रहने वाले लोग बुरी तरह से परेशान हो गए। कई घरों में पानी भर गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में जुट गईं। मौसम विभाग ने फिलहाल और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। और पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोक दिया था। अब भारत के एक और फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। देखिए। पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक। एक बार फिर पाकिस्तान पर जल प्रहार। चिनाब नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक दिया था। सरकार के इस कदम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था, लेकिन अब भारत सरकार के एक और फैसले से पाकिस्तान वालों को प्यासा मर जाने की नौबत आने वाली है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने की मंजूरी दी है। सावलकोट पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को जल्द शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके लिए इंटरनेशनल टेंडर निकाले गए हैं। ये परियोजना चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये नया प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सिंधु गांव के पास बनेगा। सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में 1960 के दशक में पहली बार सोचा गया था, लेकिन पाकिस्तान की आपत्तियों और कई तरह की अड़चनों की वजह से ये परियोजना अटकी हुई थी। पाकिस्तान ये आपत्तियां सिंधु जल संधि के तहत करता था और परियोजनाओं पर अड़ंगे लगा देता था। पर अब सिंधु नदी संधि को रोकने और इस रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने से पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ेगी। आतंकियों को समर्थन करना, उन्हें पनाह देना पाकिस्तान को इस कदर भारी पड़ेगा, जिसे शहबाज शरीफ ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बगलिहार और सालाल के बीच में बनेगा। यहाँ 192.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट डैम बनेगा।
इस नदी के बहाव को मोड़ने के लिए 3 टनल्स बनाई जाएंगी। इन सुरंगों की लंबाई 965 मीटर, 1130 मीटर और 1280 मीटर होगी। बांध के बाएं किनारे पर अंडरग्राउंड पावर हाउस तैयार होगा, जहां 8 यूनिट में 1800 मेगावाट बिजली बनेगी। इसके अलावा 56 मेगावाट की एक और यूनिट बनाई जाएगी जो पानी का पूरा इस्तेमाल करेगी। ये प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर स्कीम पर आधारित है। इसके जरिए नॉन मानसून और मानसून में फ्लड डाइवर्जन की योजना है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट का मकसद है चिनाब नदी के पानी का बिजली के लिए पूरा इस्तेमाल करना। इस कदम को पाकिस्तान के लिए एक और कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। सबसे खास बात ये, प्रोजेक्ट जम्मू से 120 किलोमीटर और श्रीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की वाटर स्ट्रेटेजी को भी नई ताकत मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सरकार का रुख सख्त है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ कर दिया था कि ट्रेड और टेरर, पानी और खून, गोली और गोली एक साथ नहीं हो सकते। सरकार ने पहले सिंधु जल समझौते को रोककर पाकिस्तान को सबक सिखाया। फिर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंकियों को बड़ी चोट दी और अब चिनाब नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर पाकिस्तान को झटके पर झटका दिया गया है। आगरा में एक बिल्ली की देखभाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को होमगार्ड की ड्यूटी लगा दी गई। होमगार्ड के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और आरोप लगाया कि एसपी ट्रैफिक के बिल्ली की देखभाल के लिए 4 होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई। अब इस मामले में ट्रैफिक पुलिस की भी तरफ से ट्वीट कर सफाई दी गई है। इसमें अब मामले में डीसीपी ट्रैफिक ने जांच बैठा दी है। आगरा में बिल्ली की रखवाली के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई। अब ये मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ता जा रहा है। एक ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसने बताया कि उसके साथ में उसके 3 अन्य साथियों की ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस लाइन में लगाई गई थी, लेकिन इसी ड्यूटी के दौरान ही उसको आदेश मिला कि इसी ट्रैफिक पुलिस लाइन में एसपी ट्रैफिक की एक बिल्ली है, उसकी भी रखवाली करनी है। 30 जून को ये ड्यूटी लगाई गई। 30 जून की रात को इस ट्रैफिक हेड कांस्टेबल ने ड्यूटी करने के बाद 31 तारीख की सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसने अपना दर्द बयां किया कि बिल्लियों की रखवाली के लिए 4 लोगों की ड्यूटी लगाई गई, जिसमें वह भी शामिल था। अब इस पूरे मामले में डीसीपी ट्रैफिक ने बयान जारी किया है और उन्होंने बताया है कि वे बिल्ली उनकी नहीं थी, एक आवारा बिल्ली थी जो ट्रैफिक पुलिस लाइन में आई थी। इसी दौरान उस आवारा बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया था। सिर्फ इतना कहा गया था कि आवारा बिल्ली ने जो बच्चे को। महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर। पुणे के दौंड में 2 गुटों में बड़ा बवाल हो गया है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट करने के बाद विवाद ऐसा बढ़ गया कि 2 गुट आमने सामने आ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मस्जिद में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। इलाके में तनाव के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, यहाँ पर काफ़ी बवाल हो गया है और महाराष्ट्र के पुणे की ये तस्वीरें हैं। तोड़फोड़ की कोशिश की गई, पथराव की तस्वीरें भी आई हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट करने के बाद ये विवाद बढ़ा। दोनों गुट आमने सामने आ गए। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।